बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, आज हम हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और उनकी अदालत के इंसाफ के बारे में जानेंगे कि क्यों आज भी पूरी दुनिया में हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का इंसाफ मशहूर है। आपको बता दें कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की अदालत लगा करती थी जहां हर कोई इंसाफ पाने के लिए आया करता था। दाऊद अलैहिस्सलाम अपनी जहनियत और अल्लाह के फ़ज़ल से ऐसे ऐसे फ़ैसले किया करते थे जिससे लोग खुश भी होते और काफ़ी हैरान भी हो जाते थे, क्योंकि आप जो भी फ़ैसला करते वो सब अल्लाह की मर्ज़ी से होते थे। आपको हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की अदालत का एक ऐसा वाक़या बताने वाली हूँ जिसे सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की अदालत में एक बार दो शख्स हाज़िर हुए और उनमें से एक शख्स ने दूसरे शख्स पर ये इल्ज़ाम लगाया कि उसकी सारी बकरियां रात में मेरे खेतों में घुस गईं और उन बकरियों ने मेरे पूरी फसल को खा लिया। मेरी आमदनी का अब कोई रास्ता नहीं बचा और अब इतनी जल्दी फसल भी तैयार नहीं कर सकता कि जिससे मैं अपना गुजारा कर सकूं। अब आप ही इंसाफ करें। इसके बाद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने दूसरे शख्स की भी बात सुनी और ये फ़ैसला किया कि सब बकरियां उस खेत वाले शख्स को दे दिया जाए। उन बकरियों की कीमत खेत के नुकसान के बराबर ही थी। इसके बाद वो सभी बकरियां खेत के नुकसान वाले शख्स को दे दिया गया। इसके बाद उसमें से दूसरा शख्स जिसकी बकरियां थीं वो काफ़ी मायूस हो गया और जब वो दोनों वहाँ से जाने लगे तब उनकी मुलाकात हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से हुई, जिसके बाद वो दोनों ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का फ़ैसला बताया। जिसके बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, इस फ़ैसले से बेहतर एक और फ़ैसला है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें बता सकता हूँ। उस वक्त हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्र सिर्फ़ 11 साल की थी। नाज़रीन, आपको बता दूँ, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वालिद हैं। जब ये बात हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को पता चली तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बुलाया और फरमाया कि बेटा, वो कौन सा फ़ैसला है जो तुम इस फ़ैसले से भी बेहतर है, हमें भी बताओ उस फ़ैसले के बारे में। उनके बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बहुत ही अदब के साथ कहा कि वो फ़ैसला ये है कि जिनकी बकरियों ने नुकसान किया वो तब तक उसी खेत में काम करें जब तक इसकी फसल उसी तरह ना हो जाए जिस हाल में बकरियों ने खाई थी, और तब तक ये शख्स उस जिसकी खेत का नुकसान हुआ है बकरियां उसके पास ही रखेगा और उनकी दूध को बेचकर अपनी ज़रूरतों को पूरा करेगा। जब इसकी खेती उसी हाल में पहुंच जाए तब इसकी खेती से वापस करके इसे अपनी बकरियां उससे ले जाए। यही फ़ैसला बेहतर होगा दोनों के लिए। जब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने ये फ़ैसला सुना तो आप भी मुस्कुराए और बोले, ये बेहतर फ़ैसला है, और आपको ये फ़ैसला काफ़ी पसंद आया। नाज़रीन, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के फ़ैसले बहुत मशहूर थे। जब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का फ़ैसला सुना तो आपने दोनों फ़ैसलों को सामने रखकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के फ़ैसले को ज़्यादा पसंद फरमाया, क्योंकि इसमें किसी का भी नुकसान नहीं था। अगर सभी बकरियां खेत वालों को दी जाती तब दूसरा शख्स जिसकी बकरियां थी वो अपनी आमदनी का ज़रिया खो देता। इसके बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ऐसा फ़ैसला किया जिससे बकरियों वाला भी खुश था और खेत वाला भी जिसकी फसल का नुकसान हुआ था, और कुछ वक्त बाद बकरियां और खेती दोनों वापस उसके पास आ गई जिसके वो मालिक थे। नाज़रीन, अल्लाह ताला ने अपने नबियों को ऐसी ताकत और जहनियत अता फरमाई जिससे वो बड़े से बड़े फ़ैसले चंद लम्हों में कर दिया करते थे और ऐसा फ़ैसला करते थे जो एक आम इंसान की सोच से अलग होती है, जिसमें सबकी भलाई होती है और किसी का नुकसान नहीं होता। बेशक अल्लाह के नबियों की शान निराली है। अल्लाह ताला नबियों को बेपनाह ताकतों क़ुव्वत के साथ दुनिया में भेजा जिससे वो इंसानों को सही राह दिखाते और अच्छाई में फ़र्क बताते।
अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हमें अनबिया अलैहिस्सलाम के रास्ते पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमें बुराइयों से बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और अच्छा और नेक इंसान बनना और सही रास्ते पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। मोहतरम नाज़रीन, आपसे गुजारिश है कि इस वाक़ये को सदका की नीयत से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और इसी के साथ इस्लामी मालूमात हासिल करने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।